मायके से ससुराल के लिए विदाई। नमस्ते दोस्तों, आज हम मायके से वापस ससुराल जा रहे हैं। सुबह से पैकिंग चल रही है। अब सारा सामान लगभग तैयार हो गया है। हर बार मायके से वापस जाना थोड़ा भावुक कर देता है। सारा सामान पैक हो चुका है। मम्मी ने रास्ते के लिए भी कुछ चीजें रख दी थी। हर बार मायके से वापस घर जाते समय बहुत सारी यादें साथ ले जाती हैं। अब घर से निकलने का समय आ गया। हमारा ऑटो भी आ गया था। जाके ऑटो में बैठ जाएंगे और सारा सामान भी रख लेंगे। मम्मी से मिलकर विदा लेना हमेशा सबसे मुश्किल पल होता है, लेकिन फिर जल्दी मिलने का वादा भी रहता है। हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सफर शुरू हो गया है। आप लोग भी कमेंट करके बताना, जब आप अपने मायके या घर से निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है। और अब हम स्टेशन भी पहुंच गए थे। अब हमें जाना था प्लेटफॉर्म 2 पर, तो हम करेंगे सीढ़ियों की चढ़ाई। रात के 11 बज गए थे। हमारी ट्रेन 11:30 बजे की थी। तो हम स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए थे और यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन आने का। तो हमारी ट्रेन आने में भी थोड़ा टाइम था। फिर पापा जी भी निकल गए थे क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था और फिर काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर हमने बोल दिया था कि पापा जी आप चले जाओ, हम बैठ जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में भी थोड़ा टाइम था। काफ़ी मन उदास हो रहा था। पहले मम्मी ने बाय कहा, फिर पापा जी ने। इतने में ही हमारी ट्रेन भी आ गई थी। हम ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन में बैठे थे तो काफ़ी भीड़ थी। हमारी टिकट भी वेटिंग में थी, फिर इसीलिए हमें जहाँ पर जगह मिली वहीं पर हम दोस्तों, बैठ अच्छी गए थे। खबर ये है कि हमें कि आगे चल के स्टेशन सीट के मिल बाद जाएगी। थोड़ा हमें आराम से आखिरकार सफर सीट कर मिल गई सकते थी। हैं। इतनी अब देर थोड़ा खड़े रहने आराम के से बाद सीट बैठकर मिलना सफर सच कर में बहुत सकते हैं। राहत देता हमारी है। नाइट जर्नी खत्म हो गई थी क्योंकि और काफी सुबह थक हो गई थी। देखिए फुल नाइट का सफर था। सुबह के तो लगभग थकान भी 5:30 बहुत बज हो गए गई थे। थी। लगभग ट्रेन सुबह भी के अपनी 5 बज रफ्तार गए पर हैं। चल रही इस है। सफर को एंजॉय कर रहे हैं हमें घर और पहुंचने अब में हम इस 1.5 घंटा सफर को बचा था। एंजॉय कर रहे हैं। सुबह के सुबह समय सुबह में ट्रेन का सफर करने का मजा ही कुछ अलग है। कभी खिड़की से बाहर, कभी ट्रेन के अंदर का माहौल एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी थकान भी थी, लेकिन सीट मिलने के बाद सफर काफी आरामदायक लग रहा था। ऐसा ही छोटे छोटे और मोमेंट हमारी ट्रैवल बाइक को पार्किंग शानदार में बना खड़ी हुई देती थी, है। तो हमें सामान को वहीं लेके जाना था। लिए चलते हैं स्टेशन से बाहर। तो हम आ गए थे स्टेशन से बाहर और मेरे हस्बैंड पार्किंग में से बाइक को भी ले आए थे और सामान बैग को गाड़ी पर बांध रहे थे। और इतने में ही हम घर भी पहुंच गए और मैं काफ़ी बहुत थक गई थी क्योंकि फुल नाइट का सफ़र था, इसीलिए। तो अब मैं थोड़ा आराम कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सफ़र करते करते। और मेरे साथ में मेरा बेटा भी था, इसीलिए और मैं ज़्यादा थक गई थी। तो मैं आराम कर लूँगी थोड़ा, उसके बाद नहाऊँगी। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैं आराम करके नहा ली थी। तो अब मुझे बनाना था खाना क्योंकि भूख भी लगाई थी और लगभग 10 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ, तो मैं कुछ सिंपल सा ही खाना बनाऊँगी जिससे कि जल्दी बन जाए। तो चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। तो मैंने गैस पर कुकर एक तरफ फ्राई पैन रख दिया था जिसमें दाल चावल बनाऊँगी। तो ये मैं मूंग की दाल बना रही थी जो कि जल्दी से ही बन जाती है। और तो चलते हैं मूंग की दाल और चावल बनाते हैं। थकान इतनी ज़्यादा थी कि खाना बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, पर बनाना तो पड़ेगा क्योंकि भूख भी लग रही थी, इसीलिए। तो मैं फटाफट से खाना बना लूँगी जल्दी जल्दी। तो दाल को मैंने धो के अच्छे से पानी में डाल दिया है और इसका लगा देंगे ढक्कन और इसे बनने के लिए रख देंगे। तो देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़ोरों शोरों से और तूफ़ान भी चल रहा था। सुबह के टाइम पर बहुत गर्मी हो रही थी, पर दोपहर के टाइम पे बारिश होने लगी थी तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। तो इतने में ही हमारे दाल चावल और रोटी बनके तैयार हो गई थी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी दाल चावल खा लीजिए। तो हम सभी खाना खा लेंगे बैठ के और खाना खाने के बाद मैं कर लूँगी थोड़ा सा और आराम, क्योंकि अभी मेरी थकान पूरी तरीके से उतरी नहीं थी। तो इसीलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा की और थोड़ी आराम याद कर भी आ रही लूँगी। थी क्योंकि कल तक हम वहाँ थे और आज यहाँ पर हैं। तो इस बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब